हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद हॉटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बेसिक को देख लिया था, उसकी मोटिवेशंस को हमने देख लिया था कि हमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की जरूरत क्यों पेश आई, और कुछ हमने उसके इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि हम न्यूरॉन्स विद रिकरेंस रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम न्यूरॉन को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे परसेप्ट्रॉन को, ताकि उसके मैथमेटिक्स को थोड़ा सा देख लें। फिर उसके बाद न्यूरॉन्स विद रिकरेंस एंड मैथ बिहाइंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिकली जब हम एक न्यूरॉन्स रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर लेकर आते हैं तो उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, और सबसे आखिर में हम एक रिकरेंट सेल बनाएंगे और इस रिकरेंट सेल को हम कैसे आरएनएन के अंदर यूज करेंगे, और उसके पीछे तो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है वो कैसे होती है, इसको हम देखते हैं। सो लेट्स सी नाउ न्यूरॉन्स विद द रिकरेंस। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स को हमने देख लिया था कि न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम स्टार्ट करते थे तो हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन से शुरू किया था। अगेन यहाँ पे भी हम जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करेंगे तो इसको भी हम सिंपली एक न्यूरॉन से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि एक आरएनएन के अंदर एक सिंपल न्यूरॉन कैसे क्रिएट होता है। मॉडल ओनली है वन न्यूरॉन्स, हाउ टू बी डेवलप्ड, और फिर उसकी ट्रेनिंग, प्रोपेगेशंस, बैक प्रोपेगेशंस एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर्स में इंशाल्लाह देख लेते हैं। सो परसेप्ट्रॉन रिवीजन एंड फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस थोड़ा सा हम रिवीजन्स कर लेते हैं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर इसको देख लिया था कि आपके पास एक सिंबल, ये एक परसेप्ट्रॉन है जिसके अंदर आपके पास 3 इनपुट जा रही हैं, x1 x2 xm, डिफरेंट वेट्स असाइन है, और ये आपके पास 22 है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन इसको प्रोसेस करके आपको इस आउटपुट प्रोवाइड करके दे देता है। ओके, अगर ये मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये अब मेरे पास फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस के एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास देख लें अगेन 3 इनपुट्स हैं। अब आपके पास मल्टीपल परसेप्ट्रॉन है सिंगल लेयर्स के अंदर, तो ये आपको डिफरेंट आउटपुट्स भी दे रहे हैं। सो ये हमारे पास सिंपल एक रिकेप था न्यूरल नेटवर्क का। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा सा आप देख लें उसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम ले आते हैं, तो ये मेरे पास इनपुट्स हैं और ये मेरे पास क्या है, परसेप्ट्रॉन, या जो स्ट्रक्चर था, लेयर था, लेयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट परसेप्ट्रॉन थे, ये हमारे पास है। और ये हमें क्या दे रहे हैं, हम एक सिंगल इनपुट दे रहे हैं और वो हमें क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है एज आउटपुट वेक्टर। सो इनपुट वेक्टर इज ट्रांसफॉर्म टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वेक्टर, ये आपके पास आ रहा है। कंसीडर इनपुट इट अ सिंगल टाइम स्टेप एंड यूज न्यूरल नेटवर्क टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट। यहाँ पे एक चीज का इजाफा यहाँ पे और आ गया है, टी। अब टी से क्या मुराद है कि ये जो इनपुट्स हम इस न्यूरल नेटवर्क को दे रहे हैं ये किसी सिंगल टाइम स्टेप पे दे रहे हैं, मीन एक सिंगल टाइम यूनिट पे। इनिशियली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टी इज इक्वल टू 0, सो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 0 पे हम क्या दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं। टी डिनोट्स अ सिंगल टाइप स्टेप इनपुट, अ सिंगल टाइम स्टेप टू न्यूरल नेटवर्क के हम क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे चूंकि सीक्वेंस मॉडल की बात आ रही है तो हम एक सीक्वेंस किस टाइम के अंदर दे रहे हैं, दूसरा सीक्वेंस किस टाइम के अंदर दे रहे हैं, तीसरा सीक्वेंस किस टाइम के अंदर दे रहे हैं। सो जो बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ टू एक्सपेंड दिस मॉडल टू मल्टीपल टाइम स्टेप टू पोटेंशियली प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारा जो मेन काम है वो हमारा ये है, यही है कि हमने अपने इस मॉडल को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, रिप्लिकेट करना है। इस तरह हमने रिप्लिकेट करना है कि वो जो मल्टीपल टाइप स्टेप है उसके अंदर पोटेंशियली जो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। ओके, सो ये मेरे पास वही मॉडल था जो लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि हम एक इनपुट वेक्टर हैं, हम अपने न्यूरल नेटवर्क को दे रहे हैं और जो हमें क्या कर रहा है इज आउटपुट वेक्टर प्रिडिक्ट करके आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहे हैं। सो अगर मैं इस मॉडल को रिप्लिकेट करना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे रिप्लिकेट कर सकता हूं, इजीली एक्सपेंडिंग और रिप्लिकेटिंग द मॉडल। सो ये मेरे पास अब देख लें, इस मॉडल को मैं रिप्लिकेट कर रहा हूं। किस तरह रिप्लिकेट कर रहा हूं, नाउ x इज इक्वल टू 0 मींस टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम 0 पे मैं इसको ये इनपुट दे रहा हूं और ये मुझे ये आउटपुट y0 मुझे आउटपुट इज अ प्रिडिक्शन दे रहा है। सिमिलरली मैं इसको एक और भी रिप्लिकेशन देना चाहता हूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ। टाइम इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 पे मैं इसको अगेन कोई इनपुट दे रहा हूँ और ये मुझे ये आउटपुट दे रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह चलते चलते यहाँ पे मेरे पास x2 एंड x5 है। ओके, सो मैंने सेम मॉडल को रिप्लिकेट कर दिया डिफरेंट टाइम स्टेप पे। ये मेरे पास टाइम स्टेप 1 है, ये मेरे पास टाइम स्टेप 2 है और ये मेरे पास क्या है, टाइम स्टेप 3। ओके, लेकिन ऑब्वियसली जो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस है, जो मैथ ऑपरेशंस है कि जो प्रिडिक्शंस है, ये मेरे पास जस्ट दिस इज अ फंक्शंस ऑफ इनपुट एट पार्टिकुलर टाइप स्टेप। कि ये मेरे पास जो इनपुट ले रहा है ये किस टाइम पे ले रहा है, आउटपुट इज बेसिकली दैट फंक्शन। ओके,
सो कॉपीज ऑफ मॉडल विद डिफरेंट इनपुट्स एट डिफरेंट टाइप स्टेप, जो कि हमें ये डायग्राम्स भी बता रहा है कि हम डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हैं एंड सो ऑन. Okay, now our aim is to process sequential data. What is the issue with this diagram? क्योंकि हमारा जो मेन एम है, हम सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं. अब इस डायग्राम के अंदर क्या इशू है, अगर आप लोग देख लें, मैंने सिंपली यहाँ पे इस मॉडल को रिप्लिकेट कर दिया, लेकिन इस मॉडल के अंदर अगर आप लोग देख लें, इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही. मैंने मॉडल को तो रिप्लिकेट कर लिया, लेकिन कोई रिलेशनशिप नजर, इस तरह रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही कि ना तो ये इनपुट इस डायग्राम के मुताबिक इस आउटपुट पे डिपेंड करता है और ना ये आउटपुट इन इनपुट्स पे डिपेंड करता है. सो ये बेसिकली इस डायग्राम के अंदर जो इशू है कि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही. दूसरी तरफ हमने क्या करना है, सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करना है. तो हम इस सीक्वेंशियल डेटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं जबकि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रही. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा, इफ ट्रूली अ सीक्वेंशियल मॉडल, अगर ये वाकई एक सीक्वेंशियल मॉडल है तो फिर क्या होगा, this output the predicted output must be depend upon the previous input. So if a truly a sequential model, the predicted output at later type step precisely depend upon input at previous type step. ओके, सो ऑब्वियसली अब ये आपके पास क्या बन गया, एक सीक्वेंशियल मॉडल बन गया, एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मॉडल बन गया, जिसका जो लास्ट आउटपुट है दिस इज प्रिसाइसली डिपेंड अपॉन द इनपुट्स एट अ प्रीवियस टाइम स्टेप. ओके, सो ये बेसिकली आपका, अब ये सीक्वेंशियल मॉडल्स को थोड़ा सा अगर आप बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में सोचें तो ये देख लें कि आपके पास जो आउटपुट होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस टाइम स्टेप इनपुट. ओके, सो नाउ अब ये तो हमारे पास था सिंगल एक न्यूरॉन्स. नाउ न्यूरॉन्स विद रिकरेंस, अगर हम मल्टीपल न्यूरॉन्स को रिकर्सिवली करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन अ रिलेशन दैट लिंक द न्यू नेटवर्क कंप्यूटेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप टू प्रायर हिस्ट्री एंड मेमोरी फ्रॉम प्रीवियस टाइम स्टेप. ओके, क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरे पास वही एक मॉडल है, इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लिकेट कर दिया. अब सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स बन गए इनको मैंने आपस में क्या करना है, लिंक करना है. सो लिंक द प्रीवियस कंप्यूटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिकरेंट रिलेशंस, ये मैंने क्या कर दिया. अब इन तीनों सारे मॉडल्स को मैंने आपस में, मल्टीपल मॉडल्स आपके पास हो सकते हैं, 100 मॉडल्स आपके पास हो सकते हैं, इनको हमने आपस में क्या कर दिया, हमने इसको रिप्लिकेट कर दिया. रिप्लिकेट करने के बाद डिफाइन द रिकरेंस रिलेशन बाय एच इंटरनल स्टेट मेमोरी टर्म्स. अब मैंने एक टर्म और यूज करना है, लेट सपोज ये H0 और H1. ये H0 और H1 ये बेसिकली आप लोग इसको कह सकते हैं कि इंटरनल स्टेट भी है, मेमोरी टर्म भी है. बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अब अगर इस मॉडल को देख लें तो हम सिंपली इनपुट दे रहे हैं x0, मींस इनपुट x एट अ टाइम स्टेप 0. सिमिलरली इस मॉडल को मैं इनपुट भी दे रहा हूं और साथ ही मैं क्या कर रहा हूं, H0 भी फॉरवर्ड कर रहा हूं. अब ये H0 बेसिकली मेरे पास क्या है, ये बेसिकली इस मॉडल की कंप्यूटेशन है. किस मॉडल की, जो कि इनपुट ले रहा है टाइम स्टेप इज इक्वल टू 0 पे. सो ये जो मॉडल है ये दो चीजें ले रहा है, एक इनपुट ले रहा है और एक जो प्रीवियस मॉडल है उसकी जो कंप्यूटेशन है, जो आउटपुट है, जो प्रोसेसिंग है, वो भी हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं. सिमिलरली इस मॉडल को फिर हम क्या दे रहे हैं, x2 इज इनपुट दे रहे हैं और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, H1. अब H1 क्या है, H1 बेसिकली आपके पास इस मॉडल की कंप्यूटेशन है. So predictions of the model now depends upon input and past memory. अब लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ये देख लेता कि प्रिडिक्शन इज बेसिकली द फंक्शंस ऑफ इनपुट पर्टिकुलर टाइम स्टेप, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्रिडिक्शंस ऑफ द मॉडल नाउ डिपेंड्स अपॉन इनपुट एंड पास्ट मेमोरी. हाउ, so look at this is the predicted output. So this is the now functions depends upon the prediction is depends upon the input and the past memory that is represented as t minus 1. So means t is the time step and t minus 1 means the previous input, the previous time step input term. सो ये आपके पास, अब देख लें आपके पास जितने भी न्यूरॉन्स थे वो सारे क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड भी हो गए विद द रिकरेंस, कि हम एक ही न्यूरॉन्स को जो प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटेशन है, वो हम दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं और दूसरे के हम तीसरे को, एंड सो ऑन. अगेन आप लोगों ने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि द लास्ट आउटपुट इज प्रिसाइसली डिपेंड अपॉन. अब अगर इस रिलेशनशिप को हम देख लें तो ये आउटपुट डिपेंड करती है इस इनपुट पे भी और इस इनपुट पे भी. क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो H1 आ रहा है ये आपके पास इस नोड का इंटरनल स्टेट या पास्ट मेमोरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो न्यूरॉन्स विद द रिकरेंस आर रिकरेंट सेल. अगेन आपके पास अब इस दफा हमने क्या कर दिया, इसको प्योरली हमने रिकरेंस में ले आए कि अगेन
हम इनपुट दे रहे हैं एट टाइम्स स्टेप टी, और वही हमारे पास क्या कर रहा है, बार बार खुद आउटपुट दे रहा है, और फिर उसके बाद अगेन किसी दूसरे टाइम स्टेप पे अगेन इनपुट इसके पास आ रही है, और अब ये एक रिकरेंस शेप बन रही है। इसको अगर हम रिप्लिकेट करते हैं तो ये हमारे पास वही प्रीवियस डायग्राम्स आ जाता है कि ये हमारे पास अब जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, दिस इज डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट और पास्ट मेमोरी स्टेट। ओके, सो डिफरेंट रिकरेंट सेल्स आर बिहाइंड द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब आपके पास जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनेगा वो किस तरह बनेगा, उसके अंदर इसी तरह आपके पास रिकरेंट सेल होंगे। अगर इस सेल को आप देख लें, ये मेरे पास एक सेल था जो कि रिकरेंटली कनेक्टेड था खुद के साथ, खुद को इनपुट देना एट पर्टिकुलर टाइम, टाइप स्टेप पे आउटपुट देना, अगेन टाइप स्टेप पे दूसरा इनपुट देना। सिमिलरली ये प्रोसेस चल रहा था। इसको जब मैंने एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको रिप्लिकेट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, जो कि मेरे पास क्या बन रहा है, बेसिकली सेल्स न्यूरॉन विद द रिकरेंस। बेसिकली दिस इज बिहाइंड द न्यूरल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि हम एक न्यूरॉन को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर हम कंपैरिजन हमने भी करके देख लिया कि न्यूरल नेटवर्क्स के पीछे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसी न्यूरॉन्स को या परसेप्ट्रॉन को अगर हम आरएनएन के अंदर यूज कर सकते हैं तो उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होती है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डेवलपिंग स्टार्ट शुरू करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच कि किस तरह हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन कर सकते हैं, एक सिंगल परसेप्ट्रॉन, एक सिंगल न्यूरॉन्स को ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।